नमस्कार। एक घटना लेके हाजिर हूँ और गरज सिर्फ ये है कि जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो आपके साथ न हो। तो 1 मार्च का किस्सा है। मेरे बेटे को सुबह पेट में तेज दर्द शुरू हुआ। मैं उसे अपने घर के बगल में, ग्रेटर नोएडा में मेरे घर के बगल में ही एक यथार्थ सुपर स्पेशलिटी बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ लेके गया। इमरजेंसी में उसका इलाज शुरू हुआ और थोड़ी देर में दर्द वर्द कम हुआ। फिर मैं बेटे को लेके वापस घर आ गया। मैं काम पे चला गया। शाम को 5 साढ़े 5 बजे के आसपास बेटे का फिर से फ़ोन आया और वो तड़प सा रहा था। उससे पेट में दर्द भी हो रहा था और उल्टियाँ रुकने का नाम नहीं ले रही थी। हॉस्पिटल से आने के बाद उसने कुछ भी खाया अगर तो उल्टी हो गई, पानी भी पिया तो उल्टी हो गई। लेकिन ये बात मुझ तक देर तक पहुंची क्योंकि हम अस्पताल से आए ही थे। तो मैं फिर भाग के आया और चूंकि एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से लौटा था तो मैं फिर वहाँ लेके चला गया। अब इस बार डॉक्टर्स ने क्या किया कि उन्होंने फटाफट एडमिट करने का फैसला सुनाया कि साहब तो एडमिट करना पड़ेगा, ये बहुत सीरियस मामला है और इसको स्टोन की पेन है। तो हमने कहा भाई ठीक है, एडमिट कर लीजिए। उन्होंने एडमिट करके और आधे घंटे के अंदर जितनी जांचें हो सकती थी वो सारी जांचें उन्होंने कम से कम 20 25 30 ml खून निकाल लिया, अलग अलग जांचें करा दी, सीटी स्कैन करा दिया और हमें एडमिट कर दिया कि अब आप यहाँ रहेंगे और ये पत्थर निकाल के ही जाएंगे। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें सीटी स्कैन की रिपोर्ट आ गई हमारे बेड तक और डॉक्टर आए। उन्होंने कहा कि इस बच्चे के किडनी से जो पेशाब की नली है उसमें वो पत्थर फंस गया है, इसलिए दर्द हो रहा है। तो हम रिपोर्ट आने का इंतज़ार करेंगे। अभी हमारे पास खाली फिल्म है, जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हमें साइज़ का पता नहीं चलेगा, तो हम आगे का प्लान नहीं कर पाएंगे। मैंने कहा कोई बात नहीं। रिपोर्ट 24 घंटे बाद, मतलब 1 तारीख को जो जांच हुई थी सीटी स्कैन की, वो हमें शाम को मिली, 2 तारीख को। अब 2 तारीख की शाम को मिली तब डॉक्टर नहीं थे तो 3 को संडे था। जो सुबह स्टाफ आया, नर्सिंग स्टाफ या डॉक्टर्स आए, हमने उनसे पूछा कि भाई कोई सीनियर डॉक्टर आएंगे जो इसको हमें बता पाएँ कि व्हाट इज़ द नेक्स्ट प्रोसेस, क्या होगा। तो नर्सिंग स्टाफ ने कहा कि नहीं सर, आज संडे है तो सीनियर डॉक्टर नहीं आएंगे, अब ये कल ही टेकल किया जाएगा केस। तो तब तक मैं ये देखता रहा कि हर 4 5 घंटे पर बच्चे को पेन किलर देने का प्रोसेस चल रहा था। वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। मुझे लग रहा था कि पेन किलर दे के ही हम अस्पताल में सो रहे हैं, तो ये कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैंने अपने एक वरिष्ठ सहयोगी से रिक्वेस्ट की। वो यथार्थ मैनेजमेंट के लोगों को जानते थे और उन्होंने कहा, और उन्होंने कहने का असर ये हुआ कि हमारे पास हॉस्पिटल मैनेजमेंट से जुड़े कुछ लोग आने लगे। बेड साफ़ हो गया, टेबल साफ़ हो गई और हर जो आए वही पूछे क्या हाल है, कैसे हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत। और मैं सबसे ये जानना चाह रहा था कि मुझे उस डॉक्टर से मिलवा दो जो इस हमारे बच्चे का आगे का प्लान हमें शेयर कर दे। लेकिन अब संडे था, डॉक्टर को नहीं आना था तो नहीं आए। देर शाम 3 तारीख को हमें ये बताया गया कि साहब कल इनका ऑपरेशन है और पत्थर कल निकाल दिया जाएगा। मैं खुश हो गया, चलो ठीक है भाई, 4 तारीख को ही सही निकल जाएगा। और 4 तारीख को सुबह बच्चा ओटी में पहुंचा। वहाँ थोड़ी देर बाद हमें बुलाया गया और डॉक्टर जो मौजूद थे जिन्होंने उस पथरी को लोकेट किया, उन्होंने कहा सर किडनी में इस बच्चे के इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो पत्थर को हमने उस नली से वापस किडनी में डाल दिया है और इन्फेक्शन निकाला जाना पहले ज़रूरी है, क्योंकि इसमें लाइफ थ्रेट है। अगर हम इन्फेक्टेड किडनी में पत्थर को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। तो मैं मरता क्या ना करता, मैं बच्चे का हित तो हम भी चाहते हैं। डॉक्टर ने जो कहा उसको मैंने माना कि अब आपने जो कर दिया अच्छा कर दिया है, कोई बात नहीं है। हम वापस आ गए अपने कमरे में। डॉक्टर ने नेक्स्ट मॉर्निंग 5 तारीख को हमें कहा कि ये कल तक हम इन्हें छोड़ देंगे, 1 हफ्ते की मेडिसिन देंगे और क्रिटनाइन चूँकि 1.6 हो गया है तो इसका काबू में आना ज़रूरी है। जब ये 1 के अंदर आ जाएगा और आ जाएगा, चूँकि ये पेन की वजह से ही हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। इन्फेक्शन है, पेन है, इसलिए क्रिटनाइन बढ़ जाता है, इस उम्र में कोई खास बात नहीं है। हम आपको कल 6 तारीख को यहाँ से डिस्चार्ज कर देंगे क्योंकि 1 हफ्ते बाद आपको दोबारा एडमिट होना होगा।
आज सुबह जब 6 तारीख को सुबह हमने जानने की कोशिश की कि हम कब डिस्चार्ज होंगे, तो डॉक्टर ने कल फाइल पर लिख दिया था कि कल डिस्चार्ज होना है सुबह। आज सुबह जो डॉक्टर आए उन्होंने भी लिख दिया कि आज डिस्चार्ज कर दिया जाए। 12 बजे तक हमारे पास कोई सूचना नहीं आई कि डिस्चार्ज हम कब हो रहे हैं। तो 12 बजे मैं उस जिस फ्लोर पर था अस्पताल के, वहाँ जो लोग नर्सिंग स्टाफ था उनसे पूछा, भाई हमारा डिस्चार्ज का क्या प्रोसेस है, कैसे हमें आगे बढ़ना है, हम कैसे घर जाएंगे। तो उन्होंने कहा, साहब कम से कम 3 घंटे अभी आपको लगेगा क्योंकि आपकी फ़ाइल हमने भेज दी है। मैंने कहा कोई बात नहीं, 3 बजे हम चले जाएंगे। 4 बजे तक फिर कोई सूचना नहीं आई, तो मैं फिर पहुंचा वहाँ। तो मुझे बताया गया कि सर वो असल में एक बड़े डॉक्टर साहब को फाइल आपकी देखनी थी, क्रॉस वेरीफाई करना था, इसलिए वो लेट आए और हमने 3:30 बजे ही भेजा है प्रोसेस करने के लिए, तो इसलिए अभी आपको 2 घंटे और वेट करना होगा। अब मैं फिर वेट करने के लिए, हमारे पास कोई चारा नहीं था, मैं फिर वेट किया और करीब 6 सवा 6 बजे उन्होंने हमें अस्पताल से छोड़ दिया। तो खबर ये है, सूचना ये है कि हम 6 दिन अस्पताल में रहे, पैसा लगा, स्टोन निकलवाने गए थे और एक स्टेंट डलवा के आ गए, स्टोन अपनी जगह पे कायम है। तो डॉक्टर, स्टाफ ये बहुत अच्छे लोग हो सकते हैं, लेकिन अस्पताल की व्यवस्था बेहद ख़राब है। आपको बिल्कुल नहीं पता चलता, मेरे जैसे व्यक्ति को ये पता ही नहीं चल पाया कि मैं किसी से अगर बात करूं तो किससे करूं, कौन आदमी है जिम्मेदार जो हम रिक्वेस्ट करें तो हम पे फैसला ले सके। 6 दिन में यथार्थ सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ग्रेटर नोएडा एक किडनी का स्टोन नहीं निकाल पाया जो नली में फंसा हुआ था। और उन्होंने हमें डिस्चार्ज करते समय कहा कि 1 हफ्ते की दवाई खाइए, 1 हफ्ते बाद आइए और फिर से हम आपको एडमिट करके ये पत्थर निकालेंगे। तो मेरा ये मानना है कि ये सिर्फ और सिर्फ पैसा बनाने का मामला है। उसका एक प्रमाण हमारे पास ये है कि जब हम एक तारीख को एडमिट हुए तो हमारे पास चूँकि इंश्योरेंस कवर था, तो मैंने उनको बताया कि इंश्योरेंस कवर है। तो जब हम वार्ड में पहुँचे तो इंश्योरेंस कवर का जब हमने ऐप खोला तो उसमें हमें ये लिखा हुआ था कि 6 तारीख को आपको डिस्चार्ज किया जाएगा। अब ध्यान रखना है कि 1 तारीख को हम भर्ती हुए और 1 तारीख की शाम को ही उन्होंने तय कर लिया कि हम 6 तारीख को डिस्चार्ज करेंगे आपको। इसका मतलब कि 6 दिन का बिल बनाने की गारंटी थी कि 6 दिन का बिल तो आपका बनना ही बनना है। मुझे इसमें भी परेशानी नहीं थी। मेरी कुल परेशानी ये है कि 6 दिन का जो मानसिक तनाव था, जो बच्चे ने दर्द उठाया, 3 दिन तक लगातार पेन किलर वो खाता रहा और अभी भी वो पेन किलर पर ही है। हालांकि पत्थर को नली से किडनी में डाल दिया गया है, लेकिन जो उस प्रोसेस का हिस्सा हुआ तो उसमें भी पेन किलर की रिक्वायरमेंट होती है, वो हुआ। तो ये कुल मिला के किसी भी निजी अस्पताल की, एनसीआर में मौजूद एक अस्पताल जिसकी चेन है, उस मैनेजमेंट को सोचना है कि उसने किस स्टाफ को और किस तरह के स्टाफ को भर्ती करके रखा है कि वो एक सामान्य सा छोटा सा ऑपरेशन नहीं कर पा रहे हैं। अस्पताल का मैनेजमेंट ये देख नहीं पा रहा है कि उसकी टीम क्या कर रही है, किस तरह से कर रही है। ये बात तब है जब हमने मैनेजमेंट को अपने तरीके से अपने एक मित्र के माध्यम से इन्फॉर्म किया था। तो मैं सिर्फ ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आप जब भी जाएं ऐसी किसी भी जगह पर, यथार्थ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आपको इसके लिए मना नहीं करूँगा आप यथार्थ मत जाइए, मैं नहीं जाऊँगा। मैं वहाँ कह के आया हूँ कि डॉक्टर साहब आप कह रहे हो मैं दवाई खाऊंगा लेकिन आपके यहाँ नहीं आऊँगा। मैंने एक स्टाफ को बताया कि मैं नहीं आ पाऊँगा क्योंकि आपका व्यवहार, आपकी सर्विसेज बेहद ख़राब हैं। तो आपके साथ ऐसा कुछ न हो, बस एक अवेयरनेस पर्पज से हमने ये काम किया है। दूसरा हमारा कोई मकसद नहीं है, हमें कोई तकलीफ़ नहीं है। जो तकलीफ़ उठानी थी वो मैंने और मेरे परिवार ने, मेरे बच्चे ने उठा ली है। हम उसे आगे टेक केयर करेंगे, आपको न हो इसलिए बता रहा हूँ। नमस्कार।